नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली महालक्ष्मी जी की कहानी। आज की कथा का शुभ आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को आज के शुभ मुहूर्त में बताऊंगी। आज दिनांक है 28 नवंबर गुरुवार और आज महालक्ष्मी जी की पूजा के शुभ दिन पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सौभाग्य योग शाम 4 बजे 1 मिनट तक रहेगा। बाद में शोभम योग प्रारंभ होगा। तो आप महालक्ष्मी जी से जिस भी कामना की पूर्ति के लिए करना चाहें इन शुभ योगों में कर सकते हैं। अगर आज के दिन महालक्ष्मी जी की पूजा गोधूली मुहूर्त में की जाए तो पूजा जल्दी सफल हो जाती है और गोधूली मुहूर्त आज शाम 5:02 से 5:49 तक रहेगा। अब सभी के घर में धन सुख समृद्धि के भंडार भरने वाली गुरुवार व्रत की महालक्ष्मी जी की कथा का रसपान करते हैं। श्री महालक्ष्मी माता जी के अनेक रूप है और नाम है में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गोलोक में राधिका, वृंदावन में रासे सवरी, चंदन वन में चंद्र, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, दंडब वन में दंडब, माला राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह श्रद्धा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी जी की यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की है। कहानी है, सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पवित्र और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज में साध रहे, इससे राजा के 2 गुण धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो, वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इसका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे। उसका पति भी रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई
और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाला श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और उसे यही याद दिलाने के लिए मैं बूढ़ी ब्राह्मणी यहाँ आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में उस बूढ़ी ब्राह्मणी के वेश में आई महालक्ष्मी जी से पूछा। तब वृद्धा रूप धारे माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता लक्ष्मी को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ करता था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह स्वयं महालक्ष्मी जी माता है। एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब लक्ष्मी माता जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता के सामने हाथ जोड़े। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रशव दामाद के पास गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे खड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रसद चंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने की मोहर से बड़े घड़े का मुख खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो इतने धन के बदले कोयले मैले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ।
इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार स्वयं रानी अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अग्नि मास का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा हुआ था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर अपने मायके आई। उसे देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि शांबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे भी कुछ नहीं दिया। इसी कारण शांबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार नहीं हुआ। उसका किसी ने भी सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तो उसने जवाब दिया कि वहाँ का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, अब यह भला क्या मतलब हुआ? शांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन शांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबाला ने अपने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।